देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। हफ्ते का दिन है, ज़ाहिर एंटरटेनमेंट टुनाइट वाला प्रोग्राम है। मुत्तहदा लवर्स के लिए खुशखबरी है। आज मैं किन मौसूफ़ को नजराना अक़ीदत पेश करूँगा मुत्तहदा से फ़ुटबॉल खेलने से पहले ज़रा एक छोटा सा मोन्टाज ज़रा देख लीजिए, फिर इन शख्सियत के खसाइल आपको सुनाता हूँ। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। सैफ अब्बास इनका नाम है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक़ है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कौन सी, इसका फ़ैसला वक्त करेगा, लेकिन बहरहाल अल्ताफ़ भाई के चहीतों में से, लाडलों में से हैं। MQM मीडिया मैनेजमेंट कमेटी के मूवर्स एंड शेकर्स में से हैं, वासे जलील के साथियों में से हैं। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की मीडिया मैनेजमेंट कमेटी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन की मीडिया मैनेजमेंट कमेटी की जो बात करते हैं, तो इस मीडिया मैनेजमेंट कमेटी का काम क्या हुआ करता था ये सबको पता है। अल्ताफ़ भाई जब गीतमाला नशर करवाएं, जब वहाँ से बैठ करके और वो राग रागनी का प्रोग्राम सुनाएं, गज़ल प्रोग्राम सुनाएं, तो तमाम मीडिया चैनल्स को हिदायत जारी करना, कराची में रहने वाले चैनल्स को ख़ास तौर पे वो हिदायत धमकी की सूरत में जारी की जाती थी। जो चैनल ऐसा नहीं करता था, ज़ाहिर उसके साथ क्या होता था ये सब जानते हैं, सब ने देखा है, चैनल्स ने भुगता है, सहाफ़ियों ने भी अपनी जान पर इसको खेला है। सैफ अब्बास जो हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लाडले हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लाडले हैं तो कराची के बेटे हैं। कराची के बेटे हैं तो ज़ाहिर है कि KDA में इनकी नौकरी को कौन रोक सकता था। डिप्टी डायरेक्टर लैंड KDA, इन पर इल्ज़ाम है कि मौसूफ़ ने ज़्यादा नहीं, भैंस कॉलोनी की सिर्फ 265 एकड़ सरकारी अराजी को गैर कानूनी तौर पर अपनी मर्ज़ी से ख़रीदो फ़रोख्त इसके आगे पीछे कर दी। शर्जील मेमन शोएब मेमन नामी एक आदमी की MBA पर इनको उठाया गया है, और कब तक के लिए इनको उठाया गया है, कितना नजराना इनको पेश किया जाएगा ये तो मैं नहीं जानता। KMC की वेबसाइट अगर आप देखें तो मौसूफ़, ये जो इस वक्त पेज आपको नज़र आ रहा है, इस वेबसाइट पर इनका ओहदा भी दर्ज है, तस्वीर इनकी नहीं है। तस्वीर न होना एक शुबे को जन्म देता है। चलें ये तो शायद मैं हो सकता है कि मैं एग्जैजरेशन से काम ले रहा हूँ। जब HOD इनको डिक्लेयर कर दिया गया तो HOD के मैसेज के खाने में वो खाना जो है वो बिल्कुल खाली है, किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह वो खाना खाली है। अब HOD मैसेज कैसे लिखेगा? जाहिर है जिसका काम खुशामद हो वो मैसेज लिखना या अंग्रेज़ी लिखना या एप्लीकेशन लिखना ये उसका काम तो नहीं हो सकता। ये वो मौसूफ़ हैं, इनके बारे में वासे जलील साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो खैर सियासत से ही रुखसती का ऐलान कर दिया, वरना मेरी बात की तायद वो करते। वासे जलील साहब के मोबाइल, ये देखिए, ये इनका रुख रोशन नज़र आया, चेहरा ज़रा तवील है। वासे जलील साहब के मोबाइल पर इनकी कुछ नादिर व नायाब तस्वीर थी सैफ अब्बास साहब की। इन्वेस्टिगेशन बाकायदा पूरी कैरी कराई गई, कंडक्ट कराई गई, क्योंकि कराची के एक 5 स्टार होटल को इन्होंने 3 दिन का, ज़्यादा नहीं, 3 दिन का महाजरों की जेब पे डाका मार के सिर्फ 3 दिन का एक छोटा सा बिजनेस दिया था, और उसमें उनके साथ जो शख्सियत मौजूद थी वो इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री में मौजूद नहीं है। वो फेसबुक पर वीडियो बना करके और वो अपनी दिल पिशौरी फ़िलहाल मौसूफ़ा रादर करती रहती हैं। बड़ा संगीन इल्ज़ाम था। मुझ समेत 2 और लोग थे मीडिया इंडस्ट्री के। एक तो इस वक्त भी मीडिया इंडस्ट्री में मौजूद हैं, रिपोर्टर हैं, एक अच्छे चैनल में काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा नाम हो चुका है उनका वो, दूसरा मैं, और तीसरे वासे जलील। इस तरह के नेक नाम लोगों को मीडिया मैनेजमेंट कमेटी में रखकर एक तरफ तो महाजरों की दिल पशौरी का इंतज़ाम किया गया, और दूसरी तरफ मीडिया को उस धंधे से लगाया गया जिसके बाद सैफ अब्बास को इन तमाम कामों की उजरत के तौर पर डिप्टी डायरेक्टर लैंड KDA और उसके बाद मौसूफ डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर KMC के तौर पर काम कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है, कराची ऑपरेशन की बड़ी बात की जाती है, कराची ऑपरेशन हो रहा है, लोगों के खिलाफ बड़ा जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ काम हो रहा है, हुआ भी है किसी हद तक, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस तरह का एक आदमी जिसका नाम सौलत मिर्ज़ा जैसे हाई प्रोफाइल टेररिस्ट ने अपने आखिरी इकबाली बयान में लिया था, और जिसके बाद
सैफ अब्बास समेत मुत्तहदा के मुतअद्दिद रहनुमाओं, जिनमें हैदर अब्बास रिजवी भी शामिल हैं, वासे जलील भी शामिल हैं, उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। अचानक हैदर अब्बास रिजवी, बाबर गौरी, वासे जलील मुल्क से बाहर भी गए। आमिर खान भी उन लोगों में शामिल है, मुल्क से बाहर भी गए। और हमारे इदारे और हम आज भी उनके मुंतज़िर हैं कि कब उनको हम पर रहम आए और वो खुद आकर के गिरफ्तारी दें, क्योंकि यहाँ से तो पाकिस्तान से अभी तक कोई गया नहीं। इतना हाई प्रोफाइल आदमी तने तना कराची की 265 एकड़। और ये एक बात और भी बता दूं, ये महज एक केस है, वक्त आने वाला बताएगा, जब वो अनफोल्ड करेगा अपनी फैक्ट्स को तो पता चलेगा इस तरह के और कितने कार्य खैर इन्होंने अंजाम दिए। 265 एकड़ सरकारी अराजी, ये इस वक्त मेयर कराची के साथ खड़े हैं। इस तस्वीर पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर KMC हैं, और KMC का महकमा भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या बाल्फाज दीगर वसीम अख्तर साहब के पास है। अब वसीम अख्तर साहब को इसके बारे में नहीं पता कि सैफ अब्बास जो है किस कमाश का आदमी है, सैफ अब्बास के प्रोफाइल पर किस किस तरह की जराइम, किस किस तरह की वारदातें हैं। ये मेरे ख्याल है सवाल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से नहीं, सिक्योरिटी इदारों से, कराची ऑपरेशन को ड्राइव करने वाली फोर्सेस से मेरे ख्याल है होना चाहिए कि अगर उन्हें मालूम है इस तरह की एविडेंसेस, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, तो वो इन्होंने सामने क्यों नहीं लाए। जिन लोगों को सैफ अब्बास के बारे में मेरी बातों से एतराज़ है, उनके लिए पेश खिदमत है अल्ताफ़ भाई का ताज़ा तरीन बयान, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ अपने तौर पर इन्वर्टेड कॉमास में फरमाया है कि इमरान फारूक की जो हलाकत थी, जिसे उन्होंने शहादत का नाम दिया, वो दरअसल ISI और हमारी दीगर जो हमारी एजेंसियाँ हैं, ये उनकी कार्रवाई थी। अल्ताफ़ भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये मेरा ख्याल है MI5 का ताज़ा तरीन कोई स्क्रिप्ट है, जिसके बारे में हर्जा सराई कर रहे थे अल्ताफ़ भाई, और उन्होंने ये भी कहा कि जो मैंने कहा था उस वक्त, यानी मुर्दाबाद पाकिस्तान, जहाँ मेरे साथियों पर जुल्म हो रहा था, तो मैं कैसे उस मुल्क के बारे में कह सकता था कि ये जिंदाबाद है। सवाल ये पैदा होता है, कन्फ्यूजन मेरी ज़रा और बढ़ रही है। इस वक्त मुझे चलाना था सेगमेंट में, लेकिन अब बात निकली है तो दूर तलक ही जाने दीजिए। सिंध असम्बली की एक MPA क्या फरमा रही हैं, को किन नवाजिशात से नवाज रही हैं, ज़रा देखिए। अल्ताफ़ भाई का भरम तो आज सिंध असम्बली में गाया जा रहा है, तो फिर ये ऑपरेशन किसके खिलाफ किया गया था, दिखाएं भाई। सुन रहे होंगे कायदे तहरीक भी, और वो ये भी सुन ले कि हमसे जबरदस्ती साइन लिए गए थे, हमें धोखा दिया गया था। हाँ, मैं आज PSP में हूँ और मैं ये बात कहती हूँ कि वो बंदा जो है वो कम से कम उसकी नीयत तो सही है। उसने अगर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोला तो उसने उनको फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए नहीं बोला। आज उसने अलग अपनी पार्टी बनाई और वो बाबा के दैन अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है। वापस लौटा दो इस MK को, कायदे तहरीक को, और वो पतंग भी उनको वापस लौटा दो जिनके खैराती हो तुम लोग। सुन रहे होंगे कायदे तहरीक भी, मैं आपसे भी कहती हूँ, और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे MK बनाया और आज मैं आपकी सीट पर हूँ, इन MK वालों पे नहीं जो बाद PIB है, जिन्होंने आपके नाम पे सब कुछ लूट डाला। जी, कितनी जोशीली, कितनी जज्बाती तकरीर की इन्होंने, लेकिन इससे एक बात तो साबित हो गया कि अल्ताफ हुसैन का कलाकमा अभी मुकम्मल तौर पर हुआ नहीं है। MQM PIB बज़ाहिर और MQM बहादुराबाद तो हो गई हैं, लेकिन दरून खाना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे ये खिचड़ी जो है वो मुसलसल पक रही है, इस आग को शोले नसीब हो रहे हैं। एक बार जब डॉक्टर फारूक सत्तार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ 90 के करीब वाक़ई शोहदा यादगार पर जाने के लिए निकले और उन्होंने ऐलान किया कि हम शोहदा कब्रिस्तान भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी इस तरह की एक सिचुएशन हुई। और मैंने उस वक्त भी अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके कंपेनियंस को उस वक्त कुछ ख़वातीन ने, कुछ नाराज़ ख़वातीन ने, कुछ नाराज़ महाजिर ख़वातीन ने घेरा था और उन्होंने फारूक सत्तार मुर्दाबाद, MQM पाकिस्तान मुर्दाबाद, अल्ताफ़ भाई जिंदाबाद किस्म के मुतनाज़े और नाकाबिल हज़म नारे लगाए थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है महज एक आई वॉश से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखता। इस वक्त भी दरून खाना अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले मौजूद हैं। सैफ अब्बास का नाम हमने लिया, सैफ अब्बास तो महज एक मिसाल है। आप इस वक्त अपने दाएं बाएं देखिए, आपको MNA और MPAs की लिस्ट में भी इस तरह के लोग यकीनन मिल जाएंगे जो अंदरूनी तौर पर दर हकीकत अल्ताफ़ भाई के मोतरिफ़ हैं, जिन पर अल्ताफ़ भाई ने मेहरबानी करके उन्हें MPA मीडिया मैनेजमेंट कमेटी का रुकन या वॉटेवर बनवाया। कुछ तो ऐसे लोग हैं, कुछ तो ऐसे जय्यद किस्म के अनमोल रतन हैं जो जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है अपने तौर पर।
जो शिफ्ट तो हो गए 90 से अजीज़ाबाद से लंदन, लेकिन अपने नाम के साथ उन्होंने मुख्तलिफ अजीब अजीब किस्म के सीगे लगा रखे और वो अपने तौर पर बस वतन की इसी एक याद को समेटे हुए हैं। अल्ताफ़ भाई के अहम तरीन रहनुमाओं में से एक डॉक्टर फारूक सत्तार, वो भी कंट्रोवर्शियल निकले। इससे पहले कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से कुछ दो हाथ हो, कुछ एक खबरें हैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं और फिर अगले सेगमेंट में अपने मेहमान से, जिनको अभी इस वक्त मैंने छुपा के रखा है, जब उन्हें आपके सामने पेश करूंगा तो उनसे इस बात के जवाब लेंगे। फारूक सत्तार के लिए जाली वोट डलवाए, ये बताने वाली, ये इंकशाफ करवाने वाली कोई अजीमुल मर्तबत हस्ती नहीं है। ये MQM का एक हाई प्रोफाइल बदराम ज़माना टारगेट किलर है, जिसे बी अम्मा की तरह बुर्का पहना करके आपके सामने ले जाया जा रहा है। इसका नाम है रईस मम्मा। फरमाता है फारूक सत्तार के लिए जाली वोट डलवाए। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने लैंड ग्रैबिंग और चाइना कटिंग की हिदायत की। चाइना कटिंग और ज़मीनों पर कब्जे में मुलजिम के साथ उस वक्त के MPA शकील उमर और आसिफ हसनैन शामिल रहे। इस सारे काम की निगरानी वसीम आफ्ताब और शकील उमर के ज़िम्मे थी। रईस मम्मा ने यह भी इंकशाफ किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए MQM की आला क़यादत के हुक्म पर नकलो हमल की खातिर MNAs और MPAs सरकारी गाड़ियाँ और स्क्वाड फराहम किया करते थे। रईस मम्मा ही ने बताया कि डायरेक्टर लैंड के कत्ल का मुर्तकिब वो हो चुका। इस डायरेक्टर लैंड का कसूर यह था कि यह मेहरान टाउन की अराजी की चाइना कटिंग की राह में रुकावट था। सिक्योरिटी इदारों को टारगेट करने का भी एतराफ़ किया है रईस मम्मा ने। खुद अपने मुंह से कबूला इकबाली बयान में मजिस्ट्रेट के सामने के 59 अफराद इसने अपने हाथ से मारे। गिरफ्तार मुलजिम अगवा, लैंड ग्रैबिंग, भत्ताखोरी, दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस है। इसकी टीम में 10 टारगेट किलर मौजूद थे। इस वक्त मौसूफ को पेश करने के लिए क्या ये खबर है, प्रोड्यूसिंग रईस मम्मा बिफोर ATC सिक्योरिटी रिस्क, प्रिजन ऑफिशियल टेल्स कोर्ट। इतना हाई प्रोफाइल क्रिमिनल अल्ताफ़ हुसैन के बारे में तो जो वो कह रहा है वो तो खैर बताने की अगर ज़रूरत ना भी हो तो वो हम सब जानते हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार जैसे रहनुमा के बारे में अगर एक शख्स इस तरह की हर्जा सराई, में फ़िलहाल तो हर्जा सराई का जुमला इस्तेमाल करूँगा, अगर वो कर रहा है तो ये एक मकाम फ़िक्र है खुद डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए, MQM पाकिस्तान के लिए, MQM PIB के लिए। बहादुराबाद के तो अपने मज़े लगे हुए हैं, उनके तो अपने अलग मामलात हैं। MQM PIB का रुख क्या है, डॉक्टर फारूक सत्तार का मुस्तकबिल क्या है, और डॉक्टर फारूक सत्तार के वो साथी जो कभी साथी थे अब उनके हैं या नहीं, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान टिसोरी साहब। गुज़िश्ता वक्त जब इनको इंटरव्यू किया था तो ये MQM पाकिस्तान में थे, अब ये किसके साथ हैं आइए इनसे खुद ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। सर वो कंफ्यूज थे ऊपर PCR में भी लोग कि आपके नाम के साथ MQM रहनुमा लगाएं या क्या लगाएं, क्या कहेंगे आप? मेरे नाम के आगे आप MQM पाकिस्तान का कारकुन लगाएं, मुझे फ़ख्र होगा, क्योंकि मैं जिस तरह महाजिर होने पे फ़ख्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, आज कारकुन होने पर मुझे फ़ख्र है। अच्छा, महाजिर रहनुमाओं ने जो गुल खिलाए उसके बावजूद भी आप महाजिर होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं? अभी पहले सेगमेंट में मैंने कुछ देखिए तोला था, कुछ बहुत सारी अपने तौर पर। एक तो मुझे आपके पहले सेगमेंट पे बड़ा एतराज़ है। सैफ अब्बास भाई हमारे MQM के CIC ग्रुप के इंचार्ज हैं अभी तक, शरीफुल लफ्ज़ इंसान है। आप ज़रूर तहकीक कीजिएगा, आपकी इस खबर के ऊपर मैं एतराज़ करता हूँ। ये मेरी खबर नहीं है, ये तो अब तक ने नशर की थी। नहीं, अगर अब तक ने की है तो उसके ऊपर मैं उस खबर को मुस्तरद करता हूँ। सैफ अब्बास भाई शरीफुल लफ्ज़ इंसान हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर MQM पाकिस्तान को शर्मिंदगी हो। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये कोई सिंधी और पंजाबी अफसर होता तो उसकी शायद इस तरह से ज़रा हज़ाई ना होती और ना ही उसको कोई ऐसे गिरबान से पकड़ के ले जाता। इनका कसूर सिर्फ यह है कि ये उर्दू स्पीकिंग है और महाजिर हैं, और उनके साथ इसीलिए शायद ज़्यादती की जा रही है। उन्होंने एक दिन पहले जो बात ग्रुप में लिखी थी, जो आपके अब तक के रिपोर्टर ने रिपोर्ट की, उसके बाद मैंने भी ग्रुप देखा, तो जिस शख्सियत के बारे में उन्होंने गद्दार का लफ्ज़ और कातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अगर उसकी ये सज़ा दी गई है उनको, उस शख्सियत को कितनी मरतबा पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में भी और बहुत सारे लोग ये सारे अलक़ाबात एजाज़ात देते रहे, उस शख्सियत को पहले कोई फ़र्क पड़ा है? और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इसके हवाले से शर्मिंदा नहीं है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो पहले बहुत सारे काम और उन्होंने किए, नहीं, लेकिन वो उसके ऊपर भी शर्मिंदा नहीं है। जिस हद तक मैं सैफ अब्बास भाई को जानता हूँ, क्योंकि मैं MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की जो PIB वाली MQM है उसमें शोबा इतलास से मुंसलिक हूँ। मैंने उनके साथ काम किया है, मैं उनको ऑन करता हूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार का करंट स्टेटस बताएं सर। ये मुत्तहदा आपने जो सवाल पहला किया था कि आप क्यों MQM पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उसका जवाब ये दे दूं कि जो, और आपने कहा कि उनके लीडरान की तो बड़ी कहानियां हैं, लेकिन आप एक बात भूल गए कि MQM पाकिस्तान के जो लीडरान हैं वो इलेक्टेबल्स नहीं हैं, लेकिन उसके जो कारकुनान हैं, जो उनके सपोर्टर्स और वोटर्स हैं, मैं उनकी वजह से MQM में हूँ। और वो एक ऐसी कौम है जिसके बारे में ये कहा जाए कि उसने गवर्नर बना दिया, उसने किसी को लीडर बना दिया, किसी को कायद बना दिया, और 30 सालों के तक वोट दे देकर इस मुल्क के करते धरतों को भी परेशान 30 साल में लोगों ने इशरतुल इबाद को गवर्नर बनाया, डॉक्टर फारूक सत्तार को मेयर बनाया, मुस्तफ़ा कमाल को मेयर बनाया, आदिल सिद्दीकी को मिनिस्टर बनाया। आदिल सिद्दीकी कहीं 10,000 रुपए के मुलाजिम बन सकते थे, मिनिस्टर बनेंगे। देखिए वो इंडिविजुअली, मैं एक इंडिविजुअल आदिल सिद्दीकी की बात नहीं कर रहा, ऐसे हजारों हैं। मैं अपने प्रोग्रामों में मुताद्दिद मरतबा दिखाना भाई जरा वो 1.5 करोड़ की गाड़ी उनकी मेरे दिमाग पे लगी हुई है, फैसल सब्जवारी को। देखें आप, गाड़ी नहीं है उनकी, गाड़ी क्योंकि फैसल सब्जवारी चला दो अल्लाह के वास्ते। MQM कराची ये आ गई, ये देखिए उर्दू बोलने वालों की एक जमात है। तो मैं समझता हूँ कि महाजिर लीडरों की भी गर्दन बड़ी पतली है। आप ये क्या बात हुई, आप समेत हर एंकर, मैं खुद महाजिर हूँ, इससे क्या होता है? नहीं, लेकिन आप ज्यादती करते हैं। आप हमारे उर्दू स्पीकिंग महाजरों की 1 करोड़ की गाड़ी के ऊपर आपने 2 महीने से ये महाजिरों की गाड़ी, ये अपनी गुल्लक तोड़ के नहीं लाए, ठीक है, लेकिन ये अपनी अरबों रुपए के बंगले, अरबों रुपए के मुल्क में ये 1.5 करोड़ की गाड़ी जिस दिन फरोख्त हुई, बना के बैठे हैं, जिस दिन फरोख्त हुई उस दिन मेरे ख्याल है कम से कम 5-7 हज़ार लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, शायद पीने का मीठा पानी। मैं आज तीसरी बार आपके प्रोग्राम में आया हूँ, आप उनकी लैंड क्रूजर मुझे दिखाते हैं और ये तासुर जाता है कि मैं आके आपसे कह रहा हूँ कि ये लैंड क्रूजर दिखाएं, लेकिन आज मैं आपसे लड़ाई करूंगा इस लैंड क्रूजर पे कि खुदा के वास्ते आप उस बेचारे का पीछा छोड़ दें। लेकिन लैंड क्रूजर है, ये तो हो या ना हो, लेकिन क्योंकि वो एक महाजिर जमात का लीडर है, एक महाजिरों का स्पोक पर्सन है, एक अच्छा फेस है, चाहे उसने 100 गलतियां की हो, वो महाजिर खुद हिसाब लेगा उसका। सर अगर वो खूबसूरत दिखाई देते हैं तो उससे मेरा क्या लेना देना है? अगर बाबर गौरी साहब अच्छे नहीं लगते तो उससे मेरा क्या लेना देना है? मैं तो सिर्फ बात करूंगा उनके अमाल की ना। देखिए मैं तो यहाँ बैठकर बाबर गौरी साहब को भी डिफेंड करूंगा, इसलिए कि जो महाजिर लीडर है सिर्फ वही क्यों, आप औरों की भी बात करें ना। सर मुत्तहदा का पूरे मुल्क में क्या सिर्फ महाजिर चोर? आज सैटरडे है ना, आज तो मुत्तहदा खेल रहे हैं ना। अच्छा। तो बाबर गौरी तो मुत्तहदा में है ना, और बाबर गौरी के बारे में कौन कुछ नहीं जानता। अब बाबर गौरी के बारे में आप तारीफें करेंगे, लोग हंस पड़ेंगे, नहीं भले सीरियस डिस्कशन, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ। तो उनकी बात मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, और जब तक वो यहाँ रहे, इस मुल्क के फेडरल मिनिस्टर रहे, इसी मुल्क से वो मुल्क से बाहर गए, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में तो अल्ताफ हुसैन भी लीडर रहा सर। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें लाख कोशिश के बावजूद इस मुल्क में हर एक ने ही कोशिश की कि MQM को ख़त्म किया जा सके। मैं ये समझता हूँ कि आज भी महाजिर वोट इंटैक्ट है, वो यही देख रहा है कि हमें, सर महाजिर वोट अगर इंटैक्ट है तो फिर डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक मरतबा फिर जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान, इलेक्शन न लड़ने का ऐलान, फिर ये सब क्या चेमान इदारत। इससे पहले फिर जाकर के बगलगीर हुए, फैसल सब्जवारी की प्यार भरी बातों पे यकीन लाए, आपको साइडलाइन भी किया, मीडिया ने देखा, मैंने बात की, हर एक ने बात की इसके ऊपर। उसके बाद फिर आमिर खान से जाके बगलगीर हुए, फिर टंकी ग्राउंड में उन्होंने एक छोटा सा जलसा फरमाया, और उसके बाद फिर अल्लाह खैर सल्ला। ये कौन सा वोट है, कौन सा वोट बैंक? एक बात तो मैं आपको आज ये बता दूं कि वो छोटा सा जलसा नहीं था, बहुत बड़ा चला, उसमें लाखों अफराद। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब दूसरी जमातें इससे छोटा जलसा करती हैं तो वो कहती हैं 2.5 लाख आदमी हमारे आया था, तो फिर हमें भी हक दें कि हम भी लाखों की बात करें और लाखों अफराद की बात करें। MQM पाकिस्तान ने एक मुश्तरका जलसा रखा। आपकी बात ठीक है कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने एक बड़े मकसद के लिए, पीपल्स पार्टी के सामने यकजा होने के लिए आमिर खान भाई का भी हाथ उठाया, वसीम अख्तर भाई के 9 अरब का हिसाब भी कहा मैं दूंगा, और उससे पहले खुद ही क्रिटिसाइज करते रहे। उसके बाद 3 दफा वो भादराबाद चलकर भी गए, लेकिन भादराबाद के साथियों ने, मैं यहाँ तमाम कारकुनों को ये कहूँगा कि फारूक सत्तार भाई माइनस कामरान टसोरी, मैं आज आपको कहता हूँ, उन्होंने खुद मुझे कहा कि मैंने आपकी कुर्बानी दी, जबकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे।
वो मेरी कुर्बानी देकर बकौल उनके वो चले गए हैदराबाद। बाहर मैं खड़ा रहा, उस जलसे में भी मैं यही पीला कुर्ता पहन के गया था, आज आपके प्रोग्राम में भी पहन कर आ गया हूँ। मैंने कारकुनों में बैठा, कारकुन बनकर आज यहाँ पर कहता हूँ मुझे फ़ख्र है। लेकिन हैदराबाद के साथियों ने उनको वो इज्जत नहीं दी, उनको ये नहीं कहा कि आप हमारे सरबराह हैं, बल्कि उनको ये कहा कि हम आपको सरबराह का लफ्ज़ लगाने की भी इजाज़त नहीं देंगे। जो कुछ सीखा है वो ये कि इज्जत कोई करता नहीं है, इज्जत करवाई जाती है, डिमांड नहीं की जाती, कमांड की जाती है। स्क्रीन पर कितने ही बेहतरीन कपड़े पहन करके बैठूं और अगर मुझे बोलना नहीं आता या मेरे अल्फाज में कोई दम नहीं है तो मैं लोगों के दिलों तक, उनके क़ुलूब तक नहीं पहुंच सकता। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप जो बात कर रहे हैं कि आमिर खान ने फलाना ठिकाना, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आमिर खान ने पहले एक जमात छोड़ी, उसके बाद दूसरी जमात में आए, उसके बाद फिर एक ये सब टंटा खड़ा हो गया, उसके बाद फिर अब एक मुस्तफ़ा कमाल PSP की तरफ से वो उन्होंने कराची के वोट बैंक पर अपना जोर लगाया हुआ है। आप कह रहे हैं वोट बैंक इंटैक्ट है। मैं जितने लोगों से दिन में इंटरेक्ट करता हूँ वो कन्फ्यूजन की इंतहा पे हैं। महाजिर इलाकों में पीपल्स पार्टी अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिशें कर रही है। टंकी का जलसा उसका बय्यन सबूत है। अब वो जलसा चाहे जलसी था, लेकिन बहरहाल वो हवा का, चाहे वो हवा ताज़ा नहीं बासी सही, वो एक झोंका तो था। आमिर खान, डॉक्टर फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी, फैसल सब्जवारी, ये सब देख देख करके इंसान अब पक गया है। उसको ये समझ में नहीं आता कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। ना डॉक्टर फारूक सत्तार अपनी तबीयत के बरखिलाफ कोई वाज़ेह स्टैंड लेने पर तैयार हैं। आपसे जब मैं बात करता हूँ तब भी मुझे कोई खबर नहीं मिलती मेरे प्रोग्राम में कि मैं ब्रेक कर सकूँ। सर कुछ तो इनायत कीजिए, ये होगा क्या इस ड्रामे का जो कब से चल रहा है? देखें, मैं आपके प्रोग्राम में ये खबर ज़रूर ब्रेक कर सकता हूँ कि महाजरों के वसी तर मफाद में, महाजरों की यकजहती के लिए मुझे कारकुन बनना पसंद आ गया। मैं MQM छोड़ के नहीं गया। सबसे पहले यही बयानिया था कि कामरान टिसोरी वजह तकसीम है। मैंने मान लिया कि शायद मैं कुछ लोगों के मफादात की तकसीम हूँ, उनके मफादात को मैंने तकसीम कर दिया। लेकिन जब मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया खुशी खुशी और मैं MQM छोड़ के नहीं गया, तो फिर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को भी खुशी खुशी हैदराबाद को कबूल करना चाहिए था, क्योंकि 22 तारीख को, 22 अगस्त को MQM डॉक्टर फारूक सत्तार ने बचाई थी। और आज मैं आपके प्रोग्राम में बरमला ये कह रहा हूँ कि 8 के टोले ने उस MQM पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। 8 का टोला राब्ता कमेटी की बात, और मैं समझता हूँ कि उस कब्जे को अब कारकुनान खाली करवा के, अगर वो दिल से डॉक्टर फारूक सत्तार को अपना सरबरा समझते हैं और ये समझते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार का कौमी किरदार शफाफ है, करप्शन से पाक है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, तो फिर ये कारकुनान अगर इस बात को इंडोर्स करें कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने MQM बचाई है, तो फिर उनको ये डॉक्टर फारूक सत्तार से रईस मम्मा जैसे बदनाम जमाना आदमी को क्या लेना देना था? उसने क्यों डॉक्टर फारूक सत्तार का नाम लिया और वो भी इतने हाई प्रोफाइल किस्म के केसेस में? देखें, मैं ये समझता हूँ कि MQM के किसी भी कारकुन को जो इस वक्त जेलों में भी है, जब तक उन पर ये केसेस साबित ना हो जाए, किसी को ख़तरनाक कहना, किसी को दहशतगर्द कहना, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। मैं इसको नहीं मानता। मैं किसी भी क्रिमिनल को जो कि मुल्जिम है और उस पर मुजरिम होना साबित नहीं हो गया, उस वक्त तक अंडर कस्टडी उसको गिरफ्तार करके उसको ज़बरदस्ती बयान दिलवा कर और ये कहना कि वो इतना ख़तरनाक मुजरिम है, ये भी एक ज़्यादती है। क्यों? अब मैं समझता हूँ कि महाजिर होने की सज़ा है। क्या महाजिर होना इतना बड़ा गुनाह है? तो फिर कल तो कामरान टिसोरी को भी एक बहुत बड़ा मुजरिम, सॉरी आई डोंट बाय दिस। ये महाजिर होना और ये जो रागनी है ना, ये मैं इसलिए नहीं मानता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पिछले कुछ दिनों से कुछ अहबाब, कुछ दोस्त यार, कुछ यही मेरे यहाँ के लोग, वो अजीब अजीब कहानियाँ सुना रहे हैं कि रेंजर्स ने ये कर दिया, उर्दू बोलने वालों के साथ ऐसा हो रहा है, उनके घर से उठा लिया। वो कल खुद मेरे साथ वो हुआ जो पिछले 1.25 साल में नहीं हुआ। इत्तेफाक से मैं अपना कार्ड घर भूल आया। मैं ऑफिस आ रहा था, रास्ते में रेंजर्स की पिकेट लगी हुई थी, उन्होंने मुझे रोकने के लिए इशारा दिया। मैं किसी अपनी धुन में था, मैं उनको क्रॉस कर गया। आगे जाकर के मुझे कुछ फील हुआ कि कुछ मैंने बैक मिरर में देखा तो वो लाइट का इशारा कर रहे थे। मैंने गाड़ी रोकी, साइड पे लगाने के बाद रिवर्स की, मैं पीछे आया। उसके बाद मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उतरा तो वो जो मुतल्लिका अफसर था, मुझे उसका ओहदा तो नहीं पता, उसने मुझसे पूछा आपने देखा नहीं? मैंने कहा नहीं। क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं मौलाना तारिक जमील का बयान सुन रहा था।
उन्होंने मुझसे पूछा आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी, मैंने कहा लीजिए। जूनियर जो बंदा वहाँ मौजूद था उसने कहा सर आप पर्स और मोबाइल निकाल लीजिए। मैंने क्यों भाई? कहने लगे मैं तलाशी लूँगा। मैंने कहा आप ले लीजिए, मेरे पर्स में बम नहीं है जो आपके जाते ही फट जाएगा। ये जुमला मैंने उनसे अदा किया। उन्होंने कहा नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए। मैं उन साहब से बात कर रहा था, 2-2.5 मिनट मैंने उनसे बात की, कराची के मामला पे भी बात हुई, उनके किरदार पे भी बात हुई, सब कुछ हुआ। उन्होंने मेरी तलाशी भी फरमाई, मैंने कोई रजिस्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे उसके बाद जाने का परवाना दे दिया। ये तो है वो एक हाल जो मैंने कराची की सड़कों में भुगता। अब जो आप बता रहे ना कि महाजिर होना एक सज़ा और महाजिर होना, शायद किसी जगह ऐसा हो, मैं इससे इनकार नहीं करता, दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एक आदमी के जराइम को मैं सिर्फ इसलिए पर्दापोशी करूं कि वो मेरी जुबान बोलता है, ये भी तो गलत है। कुछ ऐसे लोग भी तो हैं हमारी ही सफ़ों में कि जिन्हें काली भेड़ें कहना जायज़ है, कम से कम मैं वो काम तो करूं। देखें, अगर तो किसी ने कोई क्राइम किया है और वो साबित होता है सबूत के साथ, तो मैं अलल ऐलान आपको ये कहता हूँ कि मैं भी उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, ठीक, ये बात तो एक होगी। ठीक, मेरा पॉइंट था आईनी और कानूनी हिसाब से, जब आप किसी को मुजरिम नहीं मुल्जिम बन के पकड़ते हैं और उसके ख़िलाफ़ केस लेके अदालत में जाते हैं, तो उसका मतलब आपके पास सबूत नहीं होते, आप सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं, इंक्वायरीज कर रहे होते हैं, और फिर या तो वो मुजरिम होता है या बाइज्जत बरी हो जाता है। तो इतना हक तो उसको दें कि जब तक उसको सज़ा ना हो जाए, जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए, उस वक्त तक उसका मीडिया ट्रायल हो के उसको इतना बदनामे ज़माना कर दें कि जज भी इंसाफ देने से पहले ये सोचे कि अगर मैंने इसको इंसाफ दिया तो पूरा मीडिया मेरे खिलाफ बात करेगा। मेरा इस बात पे इख्तलाफ है। दूसरी बात आपने ये कही, तो मैं यहाँ पर ये बात कहता हूँ कि क्या इस शहर कायद को 70 साल गुजरने के बाद जो 70% इस मुल्क को रेवेन्यू देता है, क्या आरफीन भाई इसको लाइट मिल गई? क्या इसकी कच्ची आबादियों को रोड, रास्ते, पीने का साफ पानी, सेहत, तालीम जैसे इदारे, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज़ मिल गई? क्या हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बना दी गई? अगर 70% रेवेन्यू लेकर आप इसको मुल्क के अंदर, मुल्की सतह पर किसी भी चीज़ में 70% हिस्सा नहीं दे रहे, 7% भी नहीं दे रहे, 0.7% आपको सिंध में कराची के रहने वालों को नौकरियां दी जाती हैं, बल्कि 2.5 लाख नौकरियों में से तो एक भी कराची वाले को, कराची के लोगों के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें कराची के मसाइल पे बात करेंगे। यहाँ मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है कामरान साहब। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो और कुछ मौज़ूआत है जिनका अहाता करना है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी वर्ग में हम दाखिल हो चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सर आपने जो तकरीर फरमाई थी, कमोबेश बहुत सारी बातें ठीक थी, कुछ बातों पे आंखों में आंसू भी आ गए खुशी से, कुछ पे आंसू आए गम से। गम आपसे शेयर करता चलूँ, जिस शहर को लूटे जाने की आप बात कर रहे हैं वहाँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान असम्बली की तादाद कितनी थी आपको याद होगा। जिस शहर को लूटे जाने की आप बात सुना रहे थे वो इराक़ में नहीं मौजूद है, वो कराची पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान को चलाता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, और उसी को यहाँ कराची में बैठ करके MQM ने भी जी भर करके लूटा। MQM के कायदे तहरीक से लेकर के और निचली सतह तक बहुत सारे लोग इस एक अमल में शरीक थे। के इलेक्ट्रिक ने अगर हमारी ज़िंदगियाँ दुश्वार की तो के इलेक्ट्रिक से सेटिंग करके सारा MQM ने हिसाब किताब किया, ये सब जानते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स और ये वो की ज़रूरत नहीं है, ये ज़ुबान खल्क है। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की, कराची के डेवलपमेंट की, कराची में पानी ना आने की। जिन हुकूमतों ने कराची को कराची के हक़ से महरूम किया, आप उन हुकूमतों का बाज़ाब्ता हिस्सा रहे। आप टिश्यू पेपर रहे हैं हर एक सियासी जमात के लिए। आपको नून लीग ने यूज़ किया और फेंक दिया, आपको PPP ने यूज़ किया और फेंक दिया। और बुनियादी तौर पर शायद मेरी बातें तल्ख हैं, आपको बुरी लगें, उसके लिए मैं माजरत करूँगा, लेकिन तारीखी एतबार से आप मेरी बातों को झुटला नहीं सकते। मैं जिस वक्त क्लास 6 में पढ़ता था उस वक्त से लेकर के आज तक मैंने आपके जो तर्ज सियासत, यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो तर्ज सियासत देखा है वो ये, जहाँ देखी तरी वहीं बिछाई दरी। आपका कोई एक पॉलिटिकल स्टैंड ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर अवाम आपको सलाम तहसीन पेश करे। अवाम जज्बाती, और ये बात आप जानते हैं, जिन आप महाजिर अवाम की बात कर रहे हैं उनसे ज़्यादा जज्बाती मैं नहीं समझता। मैं खुद एक उर्दू बोलने वाला आदमी, मुझे पता है कि मैं कितना जज्बाती हूँ। ये कौम को जज्बातियत का इंजेक्शन लगा करके
बेवकूफ़ बनाने के दिन मेरे ख्याल है हवा हुए। आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपकी सियासी जमात की बात कर रहा हूँ। आपके रहते हुए अगर कराची वालों को कोई लूट गया तो ये आपकी मर्जी और मंशा के बगैर हो सकता है सर? अब आप जवाब इनात कीजिए। बहुत सारी बातें आपने कही हैं आरफीन। देखें, बात सिर्फ सिंपल सी है कि बात कर देना एक सेट मेन्यू के तहत किसी रेस्टोरेंट में खड़े हो के, आपने देखा होगा ना जब आप किसी जूस की दुकान पे जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं तो वो आके एक साथ बहुत सारी बातें कहता है, ये भी जूस है, ये भी है, ये भी है, ये भी, और आप उसको सुन रहे होते हैं। मैं माजरत के साथ ये क्या बात आपको ऐसे ही सुन रहा था, ये क्या बात मैं सोच रहा था कि मैं कौन सी बात पे कहूँ कि ये गलत है, तो मैं भी माजरत करता हूँ। सारी बातें ठीक है ना? नहीं, आपने सारी बातें वो कहीं जो आप बचपन से सुनते, पढ़ते और देखते आए। लेकिन मैं जो यहाँ वो बात करूंगा मैं वो बात करूंगा जो मैंने अंदर रह कर देखी। मैं वो बात करूंगा जो एक महाजिर उर्दू स्पीकिंग में उस सिस्टम के अंदर जाके मैंने देखी। मैंने पीर साहब पगाड़ा के साथ 4 साल काम किया। मैंने अरबाब रहीम साहब के साथ काफ़ी दोस्ती निभाई है। मैं नहीं समझता कि इस मामले के अंदर महाजिर और MQM पाकिस्तान का कसूरवार है। 70 सालों में सिर्फ जनरल मुशर्रफ के टाइम पर हमें पैसा दिया गया इस MQM कराची को, तो वो लगता हुआ नजर आया। सर 70 सालों में पहली मर्तबा अगर जनरल मुशर्रफ के दौर में आपने एक छोटा सा मौका दे दिया, छोटा सा मौका। जी सर, बिल्कुल मैं उस पर पशेमान हूं, लेकिन आपने छोटा सा मौका दे दिया, मैं उसका फायदा उठाना चाहूंगा। 70 सालों में अगर पहली मर्तबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या कराची को पैसा मिला तो अल्ताफ भाई जो इतने अरसे से वहां पल रहे हैं वो किसका पैसा है सर, और वो कब से मिलता चला आ रहा है? देखें, अब आप उस बात में जाएंगे जिसका मैं जवाब चाहते हुए भी नहीं दे सकूंगा, वरना अगर मैं आज फिर जवाब देने पर आया तो फिर डब्बे बच जाएंगे। तो जवाब दीजिए ना सर। मैं नहीं देना चाहता जवाब, कुछ लोगों को मैं दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक शख्स की सज़ा या कुछ लोगों की सज़ा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ कि कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने इस MQM को भी लूटा, शहीदों असीरों को भी लूटा, बिल्कुल, और महाजिर कारकुनों को बेवकूफ़ बनाया, जिनका इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है आरफीन आपके प्रोग्राम में बैठ के ही उन लोगों की इब्तिदाई जिंदगी से और आज पुरतईश जिंदगी तक के तमाम राज और अहबाब में आपके प्रोग्राम में अफशा करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, मेरा तमाम MQM के कारकुनों से वादा है। क्यों? क्योंकि मैंने और ये सानिया कब होगा सर? नहीं, मैं इंशाल्लाह मैं थोड़ा मौका देना चाहता हूं ताकि कल ये इल्जाम ना लगे कि इलेक्शन से 2 महीना पहले कामरान तसोरी ने इन नाम नेहात लुटेरों और इन नाम नेहात आर्ट के टोले को सबके सामने इनके कपड़े उतार दिए, इसलिए MQM पाकिस्तान इलेक्शन हार गई। ये इल्जाम मैं अपने सर लेना नहीं चाहता। मैं अभी सबको सलाम कर रहा हूं, इंतजार करो बच्चों, ये इलेक्शन गुजरने दो, तब मैं उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि तुम पैदा यहां हुए, तुम्हारा कोई कारोबार नहीं है इस मुल्क में, तुमने इस मुल्क में कारोबार MQM के असीरों, शहीदों और कारकुनों का खून बेचकर किया है। मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन इलेक्शन के बाद दूसरा, इन चंद लोगों को, इन चंद मफाद परस्तों की कोताहियों को पूरी महाजिर कौम को बदनाम नहीं कर सकते हम। नहीं, महाजिर कौम मैं आपको बताऊं, आज महाजिर कौम पिस रही है ना, बदनाम तो महाजिर कौम हो रही है कि शायद हमने ऐसे लोगों को लीडर बनाया। ये बात तो दुरुस्त है ना सर? नहीं, लेकिन एक और बात गलत है, वो भी मैं फिगर्स लेकर आऊंगा और उस पर भी आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा कि जिस शहर कराची से 70% एक मोबाइल कार्ड डालता है ना एक लड़का, उसके भी 40 रुपए कट जाते हैं। वो जो 40 रुपया लेकर इस पूरे शहर कायद का 70% रेवेन्यू जिस पे पूरा मुल्क पलता है, उसका सिर्फ 0.7% इस शहर कायद पे खर्च हो रहा है। ना तालीम, ना सेहत, ना बच्चों के इलाज में। थर में बच्चे मर रहे तो कराची के अंदर भी बच्चे मर रहे हैं। सर आपको याद दिला दूं एक छोटी सी बात, बरसबील तस्करा याद आई है। रऊफ सिद्दीकी जनरल मुशर्रफ के दौर में वजीर थे, वजीर दाखिला, कराची से कायदाबाद से जिना अस्पताल कार्डियो, एक हफ्ते में 7 दिन में 21 अमवात हुई थी। रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैंने उस पर आर्टिकल लिखा था। एक हफ्ते में 21 अमवात होने के बाद आपको पता है कि महाजिरों का ये मसीहा क्या कहता था?
इसका बयान ये था, मैं एक मिसाल सुना रहा हूं हजरत, इस तरह के न जाने कितने लोग हैं और आप उनको खुद जानते हैं। इनका बयान ये था कि जिसको अस्पताल पहुंचना है वो जल्दी निकले, हम जनरल मुशर्रफ की जिंदगी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कैन यू बिलीव दिस? ये वो लोग हैं जिनको मोटरसाइकिलें नसीब नहीं थी, इनको एमक्यूएम ने, अल्ताफ हुसैन ने गली मोहल्ले से उठा करके मिनिस्टर बना दिया। ये 10-10 बार के मिनिस्टर हैं, इनकी शादियां हरम में होती हैं, ये अफोर्ड कर सकते थे। मैं 15 साल से उम्रा करने का ख्वाब देख रहा हूं, मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है। ये मुझसे ज्यादा दिमाग रखते हैं, ये मुझसे ज्यादा बात कर सकते हैं, ये मुझसे अच्छी शायरी करते हैं, ये मुझसे अच्छे लिखने वाले हैं। मैं पानी पिला दूंगा इनको। मैं इनकी तो बात कर रहा हूं सर, ऐसा एक नहीं 10 आदमी ऐसे मौजूद हैं। आप बात कर रहे हैं कि मैं महाजिर अवाम की बात नहीं कर रहा। महाजिर अवाम को इन लोगों ने जो एक्सप्लॉइट किया, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि ऐसी काली भेड़ों को अगर कोई एक्सपोज कर रहा है, और आपने जिस चीज का निशाना यानी इंडिया दिया है, मैं चाहूंगा कि आप एक मरतबा फिर रिट्रीट करें और आप ये बताएं, ये कंफर्म करें वो डेट, वो टाइम, वो तारीख, ताकि मैं अभी से अपने प्रोड्यूसर को कह दूं कि वो दिन लॉक कर दे कि जिस दिन आप ये 8 के टोले की बैलेंस शीट मुझे देंगे। मैं इस 8 के टोले की पूरी कहानी लिख रहा हूं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ कहाँ से पले बढ़े और कहाँ पहुँचे, और आज उनकी दुनिया में कहाँ कहाँ जायदादें हैं, कहाँ कहाँ उनके एक घर है और कहाँ कहाँ एक दिखावे का घर है और कहाँ एक असल रिहायशी घर है जो किसी खाला के नाम पर होता है या पप्पा के नाम पर होता है। वो तो सब आ जाएगा। लेकिन देखें, एक बात जो मैं यहाँ ज़रूर करूँगा कि इनके किए हुए गुनाहों की सज़ा, MQM का वो एक कारकुन जिसकी माँ आज 1 साल से नहीं सोई, उसका बच्चा मिसिंग है या मफरूर है, दोनों सूरतों में मां नहीं सो रही है, ठीक है। ये तो देखना होगा कि ये जिनके आप नाम ले रहे हैं, ये तो हरम में जा जाके शादियां कर रहे हैं, ये तो लैंड क्रूजरों में घूम रहे हैं, ये तो अपने घर के आगे दीवारें लगा रहे हैं। तो क्या इन्होंने कुछ नहीं किया? और क्या सिर्फ एक कारकुन ने ही सब कुछ किया है? मैं हमेशा ये बात कहता हूं, क्या कारकुन सिर्फ सेक्टर तक के लिए है? उसके बाद या तो शहीद है या मफरूर है या असीर है। तो ये जो राब्ता कमेटी के भी जो मैं बार बार बात करता हूं कि 8 का टोला, आज भी मैं आज हुक्मरानों से कहता हूं, इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूं। सर आप एस्टैब्लिशमेंट से मत कहिए, आप सिर्फ डॉक्टर फारूक सत्तार को कन्विंस कर लीजिए कि वो अपनी खोल से बाहर आ जाए। एक शरीफुल नफ्स इंसान है, एक शरीफुल नफ्स इंसान होने के नाते सर एक जो छोटी सी बात थे उन्होंने किया। एक छोटी सी बात उन्होंने कौम को सिर्फ कंफ्यूज किया। सर ये बात आप भी जानते हैं, ये नहीं मानता, ये बात आप भी जानते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई 2.5-3 घंटे उन्होंने जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई DSNG वालों को। जाती कर रहे देखें, डॉक्टर फारूक सत्तार के किरदार पर मैं किरदार की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, आप इल्जाम लगा सकते नहीं लगा, किरदार की बात ही नहीं कर रहा। मुझे बता, शरीफुल नफ्स आदमी मानते हैं? हाँ। डॉक्टर फारूक सत्तार इससे ज्यादा क्या करेगा कि 5 मई को जाके इनके हाथ ऊपर कर दिए, ये इस काबिल थे? इनको गले से लगा लिया। सर जो बैलेंस शीट कामरान टिसोरी कल MQM में शामिल हुआ है और उसको 8 के टोले के नब्ज तक पता चल गई कि कहां किसने क्या रखा हुआ है, वो डॉक्टर फारूक सत्तार को नहीं पता। चले, मैंने हिसाब मांगा 6.25 अरब का, आपके प्रोग्राम से भी मांगा उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मुझे मुअत्तल कर दिया। इस पर किसने आवाज उठाई कि भाई एक आदमी डॉक्टर फारूक सत्तार के जानते बूझते हो रहा है, फारूक सत्तार को निकाल दिया। फारूक सत्तार फिर निकाला ना आपने, तो फिर महाजिर वोट बैंक कैसे इंटैक्ट है? हाँ, महाजिर वोट बैंक कैसे इंटैक्ट है? महाजिर किसको वोट देगा? उस एक डॉक्टर फारूक सत्तार को जिसकी अपनी जगह PIB मुत्तहिदा बादराबाद में नहीं है। मैं वोट लेने और वोट देने की भी बात नहीं कर रहा, मैं नजरियाती बात कर रहा हूं जिसके पीछे इस शहर के अंदर बात हो रही है। ये पूरे शहर का मसला है। अगर पूरे शहर को लाइट नहीं मिलती तो वो डॉक्टर फारूक सत्तार का मसला नहीं है, ये मेरे शहर के लोगों का मसला है। मेरे शहर की आबादी आधी कर दी यार, कोई नहीं बोल रहा। मेरे शहर को डिलिमिटेशन के नाम के ऊपर तोड़ दिया, कोई बात नहीं कर रहा। इस शहर के अंदर कानून नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। इंसाफ नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। यार महाजिर हैं या चने हैं सर कि जो तोले बेच दे? आपस की बातें ऑनर जाने वाली है, लेकिन मैं कह देता हूं कि जितनी बातें आपने की इनमें से आधे से ज्यादा मौजूदात पे मैं बात कर चुका हूं। भले करियो, क्या जवाब मिला? मेरा काम आवाज से लेके अब तक मैं भी मेरा काम आवाज उठाना है। नहीं क्यों? एक फेरी वाला सदा लगाता है, उसको इस बात से कोई गर्ज थोड़ी है, उसका काम सदा लगाने में सदा लगा रहा हूं। मैं भी लगा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं भाई, कहां चीफ जस्टिस साहब इंसाफ करें, इस मुल्क के हुक्मरान इंसाफ करें। कौन करेगा? यानी कराची शहर, महाजरों का शहर, आबादी आदि, कचरा कूड़ा पड़ा है, ठीक है, लेकिन ये जो भाई भाई वाला नाटक था ना, इस भाई वाले नाटक से पहले उनको मेयर भी बुरा लग रहा था। डिप्टी शाहिद पाशा के स्टेटमेंट मैंने खुद देखा है अपनी निगाहों से कि वो मेयर कराची के लत्ते ले रहे थे, और उसके बाद फारूक सत्तार जा करके और बहादुराबाद के जलसे में बैठ गए, फिर वो 9 अरब का हिसाब भी अपने गले पे ले लिया। ये तो मुनाफा है। सवाल करता हूं, क्यों लिया?
सर ये तो अजीब बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं अजीब नहीं है। जब डॉक्टर फारूक सत्तार कराची के हलकों में जाएंगे, जब अकील डैडी जैसा बिजनेसमैन डॉक्टर फारूक सत्तार को यह कहेगा कि भाई एक हो जाओ, एक हो जाओ, वो ये नहीं कह रहा कि वो जो नेक नहीं हो रहे उनको नेक कर दूं, वो कहता है एक हो जाओ। जब अहमद चुनाए ये कहेगा कि फारूक सत्तार भाई आपकी इज्जत खत्म हो गई है, आप एक हो जाओ, टंकी ग्राउंड पे फारूक सत्तार जाएंगे तो लोग जमा होकर कहेंगे एक हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपने पीपल्स पार्टी से लड़ना है। कामरान टिसोरी साहब इस पर चार्ज हो चुके हैं और मसला ये है कि मुझे बता दिया कि क्लोजिंग करनी है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।